सारे बूम आ गए। तो देखा जो टेलीविजन की जोड़ियाँ होती है वो उनकी रिलेशनशिप करा रहते हैं, नचबले की जोड़ी है नहीं है। Yes, totally. And his Ram. With our Google Chacha. Sita. With our Google Chacha. That's what Terry used to call. Yeah, so it's just amazing to be a part of this, and I'm so happy for the two of you. And So happy Terry to see you is here. always here for all our special moments, and we just love him so much. अच्छा टेरेंस सर कितनी बधाइयाँ देनी चाहेंगे आप इन दोनों को? यहाँ पे? Well, मैं दिल से देना चाहूँगा because as people they are very like as I said ये राम स्वरूप है, इसकी जो मतलब you know जो मोल्ड है वो शायद भगवान ने बना के छोड़ दिया है, बिकॉज निकम में कमीनी लोग हैं नहीं, और ये बहुत मतलब बहुत है, और ये ऐसा है कि मतलब बहुत राम स्वरूप यू नो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते ना वैसे। सो मैं इसको बोलता हूँ कि यार तू इतना इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार, कभी तो गुस्सा होना चाहिए, कभी तो मतलब बिग बॉस के घर के अंदर भी मुझे युधिष्ठिर बना दिया था। Whereas she is very chulbuli. Yeah. She मतलब जो आए मतलब बोल देती है, वो एकदम धड़ाक करके बोल देती I mean, है। his goodness makes me look even worse, you know. She's very naughty, she's very adventurous, and I think that's the excitement कि इतनी opposites हैं, but I think कहीं ना कहीं as people they're very honest, very sincere, and very you know in a way very loyal. And that really works for them, and I think that's a great cover because there's so much of difference between each other that there's so much to discover about each other, and that's the beauty of every Thank you, relationship. Terry. Yeah. Thanks for putting it so nicely. Thank you. कारण आपका स्वीट नेचर बिग बॉस में भी देखा जा रहा था बहुत जी। लोगों ने कहा, और लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बाबा जो उनका नाम नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो उन्होंने हमेशा आपसे तकरार की है, उसमें हमने सब शो में देखा। तो क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है जो जीत सकता है? देखिए तकरार तो बहुत लोगों से होती रही वहाँ पे भी। आई रिमेंबर कि पहले हफ्ते में ओम जी पे चिल्लाए भी थे जब वो थोड़ा सा अब्यूजिव हो गए थे राहुल भाई की तरफ। एंड तकरार उनसे हो रही थी, मैं काफ़ी अवॉइड ही कर रहा था शायद पाँचवें हफ्ते तक बिल्कुल भी मैं उनसे ज़्यादा बात कर नहीं रहा था। बट आई होप कि अगर अच्छे से खेलें तो रोहन या फिर गौरव में से कोई जीते, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ की जो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप लोगों तक नहीं पहुँची है। वो उन्होंने ऐसा कुछ किया था जो उनको केस भी हो गया था बिग बॉस में पुलिस आई थी, उस बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अब पता नहीं अब एग्जैक्टली कौन सा वाला केस था, बट सुना उनसे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी है हमने। एंड आई थिंक कुछ थप्पड़ वाला केस भी था उनका। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उनकी विच काफ़ी मिर्च मसाला लगा के बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने हमें कहानियाँ सुनाई हैं, बट हम ज़्यादातर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते थे। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद उनको ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं थे और सोचते थे कि चलो उनको दूर ही छोड़ देते हैं अपने हाल पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे पत्थर पे आप सर फोड़ रहे हो अपना। ज़्यादा सिखा नहीं सकते थे बिकॉज अभी उम्र में भी बड़े हैं, कितनी बार उनको बोले, दूसरे लोग गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, सो यू कांट डू मच। आई थिंक पहले तो बहुत कहा जाता था कि ये स्क्रिप्टेड है, बट स्क्रिप्टेड नहीं है। अब रिग्ड है कि नहीं, अब मुझे मेरा ये कहना भी थोड़ा गलत होगा, बट जिसको जो समझना है वो ज़्यादा स्मार्ट है। जो क्राइटेरिया मेरे निकलने का था वो बहुत अलग था, बिकॉज ये सुन के मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि 50% वोट्स और 50% कंटेंट, और जबकि वोटिंग में काफ़ी आगे चल रहा था जहाँ तक न्यूज़ वगैरह सब ने, सोशल मीडिया ने जितना कहा, थोड़ा सरप्राइजिंग था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू कम बैक बिकॉज निशा का बर्थडे था, बट कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड इसलिए था क्योंकि माई फैंस हो वेरी डिसहार्टेंड। एक सिचुएशन देखा था जहाँ आप रो दिए थे अपने वाइफ के फोटो को डिस्ट्रॉय करके कट करके, और वो द मोमेंट वो मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी जब निशा की फ़ोटो श्रेड करनी पड़ी मुझे रोहन को बचाने के लिए। आई थिंक उसकी अहमियत उनसे ज़्यादा या मेरे से ज़्यादा कोई और समझ नहीं सकता, एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट वो करनी ज़रूरी थी चीज़, क्योंकि रोहन को बचाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। सो दैट वाज द टफेस्ट थिंग दैट आई डिड इन द हाउस। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी एनिवर्सरी है। वेल मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि एनिवर्सरी के दिन करण साथ में है। ये मेरे लिए इससे बड़ी और अच्छी बात हो ही नहीं सकती थी, और आज जो सरप्राइज़ भी इनके लिए अनवेल करने वाले हैं वो मैं इनको बिग बॉस के घर पे भेजने वाली थी, बट अब वो बाहर आ चुके हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को इनवाइट किया जाए, कुछ दोस्तों को बुलाया जाए और एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो आप इनसे जो बिग बॉस चुनाव में जो झगड़ा हुए थे, तो आपको कितना गुस्सा आता था देख देख के, किसने सबसे ज़्यादा? वेल जो भी करण के बारे में
गलत बोलता था तो अंदर से मेरा ब्लड बॉयल होने लगता था डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा गुस्सा वैसे मुझे मन्नू पे आता है क्योंकि वो बहुत ही लाउड माउथ है, बड़ों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। मनवीर एंड मन्नू दोनों लड़कियों से कैसे पेश आते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, तो बहुत गुस्सा आता था। एंड करण एग्जैक्टली उनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हैं, तो हमेशा रोज़ सोचती थी 10:30 को कि अब करण दिखेगा, क्या कर रहा होगा, आज रात क्या होगा। सो इट वॉज डेफिनेटली एक्साइटिंग। थैंक यू।